सो हेलो गाइस, वेलकम टू बीबी एलिगान। मैं प्रतीक शर्मा और ये कंटिन्यूशन वीडियो। भाई आप लोग कहो कि भाई तू फिर सेम टी शर्ट में आ गया। कंटिन्यूशन वीडियो है, ठीक है जी। यहाँ पर जो है हम कंटिन्यू रखेंगे सीआरपीसी के अंदर, और रेफरेंस का यहाँ पर टॉपिक जो हम कंटिन्यू करें, अपील हमने कर लिया है पिछली वीडियो में, आप देख सकते हैं उसको, ठीक है जी। यहाँ पर हम रेफरेंस को कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू मतलब सीआरपीसी को कंटिन्यू करेंगे, रेफरेंस और रिवीजन को, ठीक है जी। रेफरेंस जो कौन से सेक्शन में दिया हुआ सीआरपीसी के अंदर, 95 और 96, याद रखना, सेक्शन 95 एंड 96 ऑफ सीआरपीसी। क्या कह रहा है रेफरेंस? देखो जी, मतलब कि कोई हियरिंग चल रही है लोअर कोर्ट के अंदर, ठीक है, और देयर वाज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू लॉ। कोई ऐसा क्वेश्चन जनरेट हो गया लॉ से रिलेटेड। अब आप कहोगे यार ये कैसे बात हुई? देखो समझने की कोशिश करो। कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, कभी कभार होता है ना, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो लॉ को ही कंफ्यूज कर देते हैं। मतलब कि यार इसमें ये होगा या ये होगा, अगर ये लगाएं तो इसमें फिर ये हो जाएगा, वो लगाएं तो इसमें फिर ये हो जाएगा। तो सही क्या हुआ? ये क्या हुआ? क्वेश्चन रिलेटेड टू लॉ, ठीक है जी। और इज इट राइट और रॉन्ग, और द प्रोसीजर इज राइट और रॉन्ग। तो ये क्वेश्चन उठ के आ रहा है कि क्या लॉ सही है? यार इस केस ने तो बड़ा दुविधा में डाल दिया कि यार ये लॉ सही है भी कि नहीं। अगर हम करेंगे तो यार ये तो बेचारा नाइंसाफ़ी हो जानी, इसके साथ तो इनजस्टिस हो जाएगा, इसे तो कुछ करा ही नहीं कांड, यार लॉ तो गलत है। ऐसा अगर कोई डाउट पैदा हो रहा है तो उस केस में देन द लोअर कोर्ट सेंड्स इट टू द हाई कोर्ट एंड हाई कोर्ट गिव्स ओपिनियन ऑन दैट मैटर, देन ऑन दैट ओपिनियन द लोअर कोर्ट डिस्पोजेज ऑफ द मैटर। तो ये हुआ, दिस इज कॉल्ड रेफरेंस। तो रेफरेंस का क्या मतलब समझ आया? रेफरेंस यार समझ आ रहा है नाम से, रेफरेंस, उस चीज़ की रेफरेंस दिया हमने। किस चीज़ की रेफरेंस दी? हाई कोर्ट के ओपिनियन की। भैया लोअर कोर्ट को नहीं समझ आ रहा कि क्या ये लॉ सही लग रहा है, यहाँ पर नहीं लग रहा है, या क्या इशू है, तो वो हाई कोर्ट के पास बोलती, क्योंकि वो कहते कि भाई तुम लोग इंटेलिजेंट हो तो तुम लोग बता दो। वो अपना ओपिनियन देते हैं, उसके बिहाफ पर वो डिस्पोज ऑफ करते हैं केस को, मतलब केस को करते हैं पूरा, उसे कह देते हैं हम, इस पूरे प्रोसेस को कह देते हैं रेफरेंस, ठीक है जी। आसान हो गया। सो बेसिकली देयर इज़ अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। अब क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है? कंडीशन सुनो इसकी, इस रेफरेंस के टॉपिक की कंडीशंस क्या हैं। देखो दी, पहली कंडीशन, द कोर्ट मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट द क्वेश्चन ऑफ वैलिडिटी ऑफ एन एक्ट या ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन या और एनी प्रोविजन कंटेन्ड देयर इन इज रेज्ड इन अ केस प्रिसाइडिंग बिफोर इट, पेंडिंग बिफोर इट। तो कोई ऐसे केस के अंदर ये क्वेश्चन ऑफ लॉ निकल के आया है जो अभी केस पेंडिंग में है। अरे भैया जो केस हो ही गया है, जो सॉल्व हो गया, उसके अंदर निकल के क्या फ़ायदा? तो रेफरेंस का जो टॉपिक है इसके अंदर ये वहीं पर एप्लीकेबल होगा जहाँ पर केस पेंडिंग है और उस पेंडिंग केस के अंदर क्वेश्चन ऑफ लॉ निकल के आया, ठीक है जी। दूसरी कंडीशन, द कोर्ट मस्ट ऑल्सो सेटिस्फाई दैट द डिटर्मिनेशन ऑफ सच क्वेश्चन इज नेसेसरी फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केसेस। अब भैया ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका सॉल्व होना बड़ा ज़रूरी है, इसके बगैर तो ये केस सॉल्व हो ही नहीं पाएगा। दो कंडीशन हो गई, पेंडिंग केस और डिस्पोजल जरूरी है केस के लिए। जब तक ये क्वेश्चन नहीं निकले तब तक डिस्पोज ऑफ नहीं हो पाएगा केस, ठीक है। तीसरी कंडीशन, द कोर्ट मस्ट बी ऑफ द ओपिनियन दैट सच एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन इज इनवैलिड और इनऑपरेटिव बट हैज़ नॉट बीन सो डिक्लेयर्ड बाय एनी ऑफ सुपीरियर कोर्ट। तो छोटी कोर्ट को ही लग रहा है कि यार ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डिनेंस है या जो रूल है, ये गलत है, पर ये गलत ठहराया नहीं गया किसी भी हायर कोर्ट से। हायर कोर्ट से मेरा क्या मतलब? हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भी हो सकती है। तो वो जो कहते हैं वो मानना पड़ेगा लोअर कोर्ट को, पर उन्होंने अभी तक कुछ इस लॉ के बारे में नहीं कहा। तो उसका एक ओपिनियन लेने के लिए कि भाई ये हमें लग रहा है गलत है या सही है, या ये या नहीं लगेगा या वहाँ लगेगा, तो आप अपना ओपिनियन दीजिए। ये है जी आपका रेफरेंस का छोटा सा टॉपिक, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है जी। अब आता है रिवीजन। रिवीजन क्या है जी भैया? रेफरेंस याद हो गया आपको? रेफरेंस पे मुद्दा ये रखोगे, आपने छोटी कोर्ट ने जो है बड़ी कोर्ट के पास, मतलब हाई कोर्ट के पास जाके बोले भाई हमें समझ नहीं आ रहा है, ये बता दो, लॉ हमें गलत लग रहा है, ठीक है। रिवीजन क्या है? रिवीजन है इन सिंपल टर्म्स इज टू करेक्ट और ऑल्टर डिसीजन ऑलरेडी मेड। मैंने क्या कहा था रेफरेंस के अंदर? केस पेंडिंग में है, उसके अंदर कोई क्वेश्चन निकल के आया है और क्वेश्चन का सॉल्यूशन ज़रूरी है, लॉ से रिलेटेड है वो क्वेश्चन, क्योंकि उसके बगैर डिस्पोज ऑफ नहीं हो पाएगा। ये रेफरेंस था। रिवीजन के अंदर है कोई भी डिसीजन दे दिया है, उसको हम चेंज कराना चाहते हैं, मतलब कि पेंडेंसी ऑफ केस यहाँ मैटर नहीं करता, ठीक है जी। तो सेक्शन 397 क्या कह रहा है? वो 395 96 था, ये 97 एम्पावर्स द हाई कोर्ट एंड सेशन जज टू कॉल फॉर एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ एनी प्रोसीडिंग सेटिस्फाई वन सेल्फ। मतलब कि इंफीरियर कोर्ट के जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह हैं प्रोसीडिंग के, वो सारे निकलवा सकते हैं कौन? हाई कोर्ट और सेशन जज। 397 के अंदर, 398 के अंदर कह रहे हैं पावर टू ऑर्डर इंक्वायरी, मतलब कि आफ्टर दिस कैन ऑर्डर इंक्वायरी। इंक्वायरी की भी पावर है दोनों के पास।
अब सेक्शन 399 कह रहा है सेशन जज पावर्स ऑफ रिवीजन। अब सेशन जज की क्या क्या पावर्स हैं रिवीजन की? देखो, मैं एक्सरसाइज ऑल ऑफ द पावर एक्सरसाइज बाय हाई कोर्ट अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ 401। जो 401 के अंदर जो सबसेक्शन 1 में जितनी भी हाई कोर्ट की पावर्स हैं वो सारी यहाँ पर सेशन जज कर सकता है परफॉर्म। सेक्शन 400 में है पावर ऑफ एडिशनल सेशन जज। तो भैया जो भी पावर्स सेशन जज की होंगी वही सारी एडिशनल सेशन जज की होंगी पावर्स, ठीक है जी। 401 क्या कह रहा है? अब 401 की बात करते हैं। हमने कहा ना कि 399 में सेशन जज की पावर्स हाई कोर्ट वाली हैं, फिर 400 के अंदर एडिशनल सेशन जज की पावर सेशन जज वाली हैं। अब 401 में हाई कोर्ट की क्या पावर्स है, क्योंकि उसी से इन सब दोनों की पावर आ रही है ना। 401 में है हाई कोर्ट मे इन इट्स डिस्क्रिशन एक्सरसाइज एनी ऑफ द पावर कन्फर्ड ऑन अ कोर्ट ऑफ अपील बाय सेक्शन 356, 89, 390, 391। तो 356, 389, 390, 391 सेक्शन में जितनी पावर्स हैं सारी कर सकते हो, ठीक है। हाई कोर्ट कैन नॉट कन्विक्ट द ऑर्डर ऑफ एक्विटल, जो वो कन्विक्ट नहीं कर सकती ऑर्डर ऑफ एक्विटल को, ठीक है जी। रिवीजन इज़ नॉट अवेलेबल इन द केस ऑफ अपील। तो रिवीजन जो है इन द केस ऑफ अपील अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है जी। ये था जो हमारे छोटे छोटे 2 टॉपिक आज के, रेफरेंस और रिवीजन। तो बड़ा सिंपल हो गया भैया। रेफरेंस के अंदर पेंडेंसी ऑफ केस जरूरी रहता है, उसके अंदर कोई क्वेश्चन उठा है उससे तुम ओपिनियन ले रहे हो किसका, हाई कोर्ट का। लेकिन रिवीजन के अंदर मैंडेटरी नहीं है, कोई डिसीजन है उसको तुम चेंज कराना चाहिए, तुम्हें गलत लग रहा है। रिवीजन रिवाइज कराना, रेफरेंस लेना, हाँ भाई हाई कोर्ट के रेफरेंस चाहिए हमें। रिवीजन, हाँ भाई तूने गलत बोला इसको मैं रिवाइज करा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो इसको, ठीक है जी। मेरे ख्याल से यहाँ तक जो है इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। आगे के मुझे नहीं पता मैं आगे की टॉपिक्स की वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आगे इनहेरेंट पावर है और ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस। ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को, तो वो चीज़ के ऊपर जो है बनानी बनती है। प्ली बार्गेनिंग भी है, MSD की बात हो रही है, म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन की। तो वो तो चीज़ काफ़ी सारे सेक्शंस है इसके अंदर, वो तो चलो देखते हैं इसके बाद कि क्या ही बनाते हैं। बाकी इस वीडियो को मैं करंटली यहीं पर ही एंड कर रहा हूँ, ठीक है जी। चलो डिस्क्रिप्शन आप लोग देख लीजिएगा और लाइक बटन दबा दीजिए, बिल्कुल लाइक को कर दीजिए। और कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए दिया हुआ, कोई भी इशू है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, कंप्लेंट है, प्रॉब्लम है, बिल्कुल वहाँ पर आप कमेंट करिए। सब्सक्राइब बटन अगर आपको लाल दिख रहा है तो उसको ग्रे कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रे करना। ग्रे दिख रहा है कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है, उसके साथ में एक बेल आइकन होगा, उसको क्लिक करके ऑल कर देना ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ। तो चलो जी, थैंक्स फॉर वाचिंग। बी वेल एग्जाम इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, सारी डिस्क्रिप्शन खोल के देख लिया करो, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी वहाँ पर। चलो जी, थैंक्स फॉर वाचिंग बी वेल एग्जाम पे जिससे मैं साइनिंग आउट, बाय बाय एंड टेक केयर। कोरोना से बच के, और कोरोना से क्या यार, कोरोना से क्यों बचना, मैं कह रहा हूँ हर चीज़ से बचो। हाथ धो, हाथ को साफ रखो, मुँह पर हाथ लगाना कम रखो, हो जाएगा, कोई इशू नहीं। चलो जी, बाय बाय।